कल ही उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर उपचुनाव भी होना है। आज अखिलेश यादव की पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पुलिस को मुस्लिम महिला मतदाताओं को नकाब उठाकर जांच करने से रोका जाए। समाजवादी पार्टी की दलील है कि बिना अधिकार पुलिस वाले जानबूझकर मुस्लिम वोटर का नकाब हटवाकर पहचान की जांच करते हैं, जिससे मुस्लिम वोटर वोट देने नहीं आते। अब बीजेपी इसे चोर की दाढ़ी में तिनका कहती है। सवाल यह उठता है कि क्या बुर्के और नकाब में वोटिंग फर्जी होती है या फिर जांच के नाम पर मुस्लिम वोटर को आने से वाकई रोका जाता है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव से आने पहले 2 सवालों को आपको समझना है। पहला, क्या बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है? और दूसरा सवाल, क्या बुर्काधारी मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटवाकर जांच के नाम पर वोटिंग को प्रभावित किया जाता है? 2 सवालों की वजह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी है। सुरक्षा बल से नहीं चुनाव जीते जाते हैं, जन बल से चुनाव जीते जाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 2 बातें अहम हैं। पहली बात, चिट्ठी में लिखते हुए यह आदेश समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से चाहती है मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के मतदाता पहचान पत्र की जांच न करे। और दूसरी बात में आरोप है जहां दर्ज किया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी अपने पद पावर का दुरुपयोग करते हैं, मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से डराते हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है पुलिस वालों की तरफ से नकाब उठाकर पहचान जांचने की वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान महिला मुस्लिम वोटर डर कर चली गईं, वोट नहीं दिया और इससे चुनाव प्रभावित हुआ। यानी समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग ये निर्देश दे दे कि जब गुरुवार को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो तो फिर मुस्लिम महिलाओं की पहचान को नकाब हटाकर पुलिस वाले ना जांचें। बस इसी पर पहले सियासी बयानबाजी कैसे हुई है वो सुनिए। लोकसभा चुनाव में प्रशासन ने मनमानी करने का काम किया, चुनाव आयोग को उस बारे में अवगत कराया गया था। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनको उत्पीड़न ना किया जाए। निर्वाचन आयोग को जो नियम कानून है उनके तहत सबको निर्वाचन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी करके लोकतंत्र के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार इस प्रकार के कुकृत्यों को करती रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के समय ही समाजवादी पार्टी ने खुलकर यह आरोप लगाए कि प्रशासन जानबूझकर धीमी गति से वोटिंग कराता है। इस आरोप के साथ अखिलेश की पार्टी ने यह वीडियो डाला जिसमें पुलिस मुस्लिम महिलाओं की पहचान जानते हुए दिखती है। मुस्लिम महिला मतदाता बुर्के में हैं, जिन्हें महिला पुलिसकर्मी नकाब हटाकर चेहरा दिखाने को कहते हुए इस वीडियो में नजर आती हैं। समाजवादी पार्टी को आशंका है कि मुस्लिम महिलाओं के नकाब को हटवाने के नाम पर उपचुनाव में भी पुलिस इतना जांच करती दिख सकती है कि वोटिंग धीमी हो जाए और नुकसान समाजवादी पार्टी को हो। दरअसल समाजवादी पार्टी वाले इंडिया गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में हर 10 में से 9 वोट दिया था। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भी चाहती है कि मुस्लिम वोट उसका किसी भी तरह से घटे ना। 9 में से 3 सीट कुंदरकी, सीसामऊ और मीरापुर ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 40% से 60% है। बाकी 6 सीट पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले से मुस्लिम वोट की बूंद बूंद समाजवादी पार्टी घटने नहीं देना चाहती है। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा दे। सवाल है कि वोट देने जब मुस्लिम महिलाएं पहुंचती हैं तो कौन उनकी पहचान के लिए जांच कर सकता है, कौन नहीं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही इस वीडियो पर नजर डालिए जब हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ही मुस्लिम महिलाओं की पहचान की जांच करती दिखने लगी, तब चुनाव आयोग ने माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसीलिए जरूरी है कि नियम भी जानिए। चुनाव आयोग कहता है कि कोई भी बुर्का, नकाब, घूंघट या अपने पारंपरिक वेशभूषा में वोट डालने आ सकता है, लेकिन नियम यह भी है कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मतदाता की पहचान की जांच की जा सकती है। वोटिंग कार्ड पर दर्ज फोटो से चेहरे के मिलान के लिए जांच का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। चुनाव आयोग कहता है कि अगर किसी बूथ पर मुस्लिम महिलाएं ज्यादा हैं, तो वहां विशेष व्यवस्था पहचान की जांच को लेकर पोलिंग अधिकारी करें,
जिससे न तो किसी के सम्मान को चोट पहुंचे और न ही फर्जी वोटिंग की आशंका रहे। चुनाव आयोग का नियम कहता है कि ऐसे बूथ पर पहले से ही ज्यादा महिला मतदान अधिकारी को रखा जाए।